हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि अदद व्यय क्या चीज़ होता है, किसे कहते हैं अदद व्यय। खासकर जो 11th वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाते हैं, क्योंकि वो लोग 11th क्लास में न्यू आते हैं और जो कॉमर्स की जो भाषा है बहुत ही अजीब भाषा है, तो उन लोगों को पहली पहली समझ में नहीं आता है। तो आज बात करेंगे अदद व्यय के बारे में, तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ, वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अदद व्यय की ओर, देखते हैं कि अदद व्यय क्या है, किसे कहते हैं अदद व्यय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अदद व्यय है वो एक प्रकार का समायोजन है। अब प्रश्न यह उठता है कि समायोजन का मतलब क्या है। अब बीच में समायोजन कहाँ से आ गया। देखिए, ये जो समायोजन है, समायोजन का जो मतलब होता है, समायोजन का मतलब ठीक से बिठाना। आपका जो व्यवहार है, जो मदे है, यानी कि जो बिजनेस में जो व्यवहार होता है, किसी से क्रय करते हैं तो किसी को बेचते हैं, किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, ठीक है। ये जो व्यवहार है, लेन देन जिसको बोलते हैं, इस व्यवहार को सही तरीके से लिखना या उसको समायोजित करके लिखना बोल सकते हैं। कि समायोजन का मतलब उसको ठीक से बिठाना, सही तरीके से लिखना, ताकि स्थिति विवरण का सही से पता लग सके, ठीक है। तो समायोजन का मतलब होता है कि जो अपूर्ण व्यवहार रहते हैं उसको पूर्ण करके लिखना, या ऐसे व्यवहार जो आप लिखने में छूट गया है, आपसे गलती हो गया है, ठीक है। ऐसा मद जो लिखने में छूट गया है, आपसे गलती हो गया है, उस मद को दोबारा लिखना, ठीक है। या आप भूल गए हैं या जो अपूर्ण रहते हैं, इन सब मदों को सही करके लिखना ही समायोजन कहलाता है, ठीक है। अब जो अदद व्यय है वो भी एक प्रकार का समायोजन है। अब देखते हैं कि जो अदद व्यय है, ये अदद व्यय होता क्या चीज़ है। तो ये जो अदद व्यय है, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है, व्यवहार होता है। या आप मान लीजिए कि ये मालिक है, ठीक है, ये मालिक है और ये है मजदूर। ये मजदूर है, कर्मचारी, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो है कि अपने व्यापार में इसको लेता है काम कराने के लिए, यानी कि मजदूरी के रूप में लेता है, मजदूर के रूप में लेता है, तो उससे मजदूरी कराता है, काम करा लेता है। ये जो दूसरा व्यक्ति से है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने व्यापार में लेता है, काम करने के लिए मजदूर के रूप में लेता है, काम कराता है उसे। काम कराने के बाद यदि जब उसको पैसा देने की बारी आता है, ठीक है, पैसा देने की जब बारी आता है तब नहीं देता है, ठीक है, वो बाकी रख देता है, तो उसी को अदद व्यय बोलते हैं। ऐसा व्ययों का भुगतान जो करने में बचा है, ठीक है, ऐसा व्यय जिसको अभी तक नहीं दिया है, देना बाकी है, सीधा बोल सकते हैं आप कि ऐसा व्यय जिसको नहीं दिया गया है लेकिन उससे सेवा ये प्राप्त कर चुका है। ये जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से काम करा चुका है, सेवाएं ले चुका है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को पैसा नहीं दिया, यानी कि पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया, तो यही होता है अदद व्यय। अदद का मतलब होता है देना बाकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो अदद व्यय है, आपको भले तरीके से समझ में आ गया होगा कि अदद व्यय उसी को कहेंगे जब किसी मालिक के द्वारा या व्यापारी के द्वारा किसी भी कर्मचारी या मजदूर से कार्य करा लेता है, सेवाएं प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस सेवा के बदले में उस अगले व्यक्ति को पैसा नहीं देता है, पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट करने से बचा के रखता है, मतलब कि उसको बाकी रख देता है, पेमेंट नहीं करता है, तो उसी को अदद व्यय बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अदद व्यय एक प्रकार का समायोजन है जिसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। यह यदि बीच में छूट गया, आप भूल गए, तो आपका जो स्थिति विवरण है सही प्रकट नहीं होगा, आपका चिट्ठा गलत हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अदद व्यय होता क्या चीज़ है। अदद व्यय इसका मतलब है कि देना बाकी, यानी कि किसी व्यक्ति से सेवाएं आप ले चुके हैं लेकिन उसको उसके बदले में, सेवा के बदले में पैसा नहीं दिए, भुगतान नहीं किए हैं, तो ऐसे व्ययों को अदद व्यय कहलाते हैं, ठीक है। जो 11th के स्टूडेंट होते हैं इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो अदद शब्द है, ये जो अदद शब्द है, इस शब्द को देख के उन लोगों को डर लग जाता है कि अदद मतलब होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अदद है इसका मतलब होता है देना बाकी, ठीक है।
देना बाकी। आप लोग डरिए मत, ये जो अदद व्यय है, अदद व्यय का मतलब होता है देना बाकी, यानी कि ऐसा व्यय जिस किसी व्यक्ति से हम लोग सेवाएं ले चुके हैं लेकिन उस सेवा के बदले में उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं किए हैं, पैसा नहीं दिया है, किसी जो भुगतान है यानी कि उसे मजदूर के रूप में लिए थे हम, तो उसको हम लोग मजदूरी नहीं दिए हैं। या हो सकता है किसी को हम लोग कार्य करने के लिए लिए हैं लेकिन उसको वेतन नहीं दिए हैं, या फिर किराया नहीं दिए हैं। तो ऐसे व्ययों को यदि नहीं दे रहते हैं, उसको वहीं पे अटका के रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं अदत्त व्यय। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अदत्त व्यय क्या है। तो भली बात है, आपको समझा दिया गया है। आपको यदि समझ में नहीं आया है, यदि किसी भी प्रकार से अभी तक आपको डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा।